देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। हमारे जो कागज थे, जो हमारा जो फाइल थी वो बिल्कुल सही पाई गई है और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और 2 दिन के बाद हमें पता चल जाएगा मशीन पर ईवीएम पे कितने नंबर पर हमारा जो नाम होगा और फोटो भी साथ में लगती है और हमारे जो कवरिंग कैंडिडेट थे उनके ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। तो आज ये खुशी की बात है कि आज जो धुरी से ऑफिशियली जो हमारे पेपर एक्सेप्ट हो गए और हम जोर से प्रचार करेंगे। सर, कल बजट पूरे देश भर की अगर हम बात करें, किसानों की बात करें, क्योंकि पंजाब को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो किसानों की बात सबसे ज़्यादा हो रही है। बजट में क्या कुछ दिखा आपको? बजट का तो हेडलाइन ही नहीं बन पा रहा है, क्या लिखें। गवर्नमेंट से हेडलाइन नहीं बन पा रहा है, कुछ भी नहीं है बजट में। मतलब 20,000 करोड़ रुपए नरेगा से कम कर दिया आपने। पहले ही पैसे नहीं मिल रहे, 100 दिन का काम नहीं मिल रहा, कहीं 15 दिन, कहीं 20 दिन का काम, इससे ज्यादा नहीं है गांव में। तो इसका मतलब आप गरीबों को 20,000 करोड़ रुपए कम कर दिया। नरेगा में कौन गरीब आम लोग हैं। तो ये बहुत मतलब इससे पता चलता है मानसिकता का कि ये गरीबों के साथ कितना ये साथ देते हैं गरीबों का। और बाकी बजट में कुछ है नहीं। बाकी सरकार की तरफ से कहा गया बजट में 25 साल आगे की हम बात कर रहे हैं। मतलब 20-20 हजार लगाओ तो 25 साल का विजन है, तो 10 साल में तो फिर नरेगा खत्म हो जाएगी है। और किसानों के लिए खाद पे सब्सिडी कम कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब किसानों के प्रति उनका क्या विजन है ये भी पता चल गया। क्या बदला ले रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने एक इतना बड़ा आंदोलन किया जो जिसको पूरी दुनिया में मतलब देखा गया। तो शायद मोदी जी बदला ले रहे हैं कि आप हमारे यहाँ धरना देने आए थे, हम कानून वापस करवा लिए, लो खाद पे सब्सिडी कम कर देते हैं। पंजाब के मुद्दों की अगर हम बात है, आपकी लोकसभा की एक सीट है जहाँ से उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया और अब उनकी तरफ से कहा भी गया कि अगर जीतते हैं तो इसी सीट पे हम रहेंगे। तो फिर इसका मतलब अपने चमकौर साहब वालों को छोड़ देंगे, जहाँ से वो कहते हैं मेरा ये घर है, यहाँ के लोगों का मैं कर्जा नहीं उतार सकता, है ना। 2 सीटों से लड़ने का मतलब है कि उनको डर है कि मैं हारूंगा। लेकिन मैं उनको ये यकीन दिलाता हूं कि आप एक सीट से जो डर है आपको कि हारेंगे, एक सीट और भी इसमें ऐड कर लीजिए, दोनों से हारेंगे आप, पधौड़ से नहीं जीतने वाले हैं। जी। सर, दूसरी बात, जो अमरीश नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ से थे और विक्रम मजीठिया पहुंचे। विक्रम मजीठिया अब जो दूसरी सीट उनकी थी वहाँ से उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए, इनकी जो टिकटें होती है ना वो परिवार में होती हैं। मजीठिया उनकी पत्नी, सुखबीर बादल उनका पिताजी, भट्टल उनका दामाद, नवजोत सिद्धू उनका भतीजा, जाखड़ उसका भतीजा, है ना, डॉक्टर अमर सिंह उनका बेटा। ये बेटे बेटियां दामाद, इनमें यही चलता है, इनमें आम लोग नहीं है। आम आदमी पार्टी में सब आम लोग हैं और आम लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी भाषा समझते हैं, इसलिए आम लोगों को लग रहा है ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है। एक अंतिम सवाल सर, सुने जा रहे हैं कि हमारे पास 42 विधायकों का समर्थन था, चन्नी को सिर्फ 2 विधायकों का समर्थन था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो नवजोत सिद्धू जी को बताइए ना, जाखड़ साहब जी जो कह रहे थे भगवंत मान को तो इतनी वोटें पड़ी नहीं, ये तो ऐसे फर्जी पड़े। अपने विधायकों की आप गिनती के हिसाब से अपना तो बनाया नहीं, अब दूसरों पर आप कमेंट कर रहे हो। तो कांग्रेस जो है ये बिल्कुल हाई कमांड से चलती है। 4 साल जाते रहे, अमरिंदर सिंह कपूरथला हाउस में ठहरना है और सोनिया गांधी से टाइम लेना है, 4-4 दिन बैठ के वापस। अब हर दूसरे दिन चन्नी तलब दिल्ली, सिद्धू तलब दिल्ली, जाखड़ को तलब किया गया। तलब तो मतलब अदालत करती है मुजरिम को, है ना। मैं 4 महीने हो गए, एक बार गया हूँ दिल्ली अरविंद जी के घर पे, वो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी पार्टी दिल्ली से चलती है? कौन सी पार्टी है जो दिल्ली से चल रही है? कांग्रेस। सर, दिल्ली की स्टार्टअप देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि नई फैक्ट्रियां, नए बिजनेस शुरू करने के लिए, स्टार्टअप के लिए बेंगलोर पहले टॉप था। रिसेंटली
एक सर्वे ने ये बता दिया कि अब वो जो बेंगलोर है वो दूसरे नंबर पर, दिल्ली टॉप पे आ गया नया बिजनेस शुरू करने के लिए, माहौल देने के लिए व्यापारियों पंजाब में भी को। ऐसा कुछ आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दिल्ली, हमारी सरकार ने दिल्ली में माहौल दिया व्यापारियों को काम करने का, और टैक्स कम किए, रेड राज बंद किया, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया परमिशन का। तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी के विजन को लोगों ने मोहर लगाई है, व्यापारियों ने मोहर लगाई है। पंजाब में भी ऐसा होगा। पंजाब में फैक्ट्रियां आएंगी जो चली गई, यहाँ से बद्दी चली गई, राजस्थान चली गई, कुछ मध्य प्रदेश चले गए, उनको वापस लाएंगे और उनको सिंगल विंडो सिस्टम देके उनको कहेंगे कि 4 यूनिट की बजाय 5 लगाओ, लेकिन हमारे नौजवानों को, लड़के लड़कियों को उनकी डिग्री के मुताबिक काम दिया जाए।